आता सबने आपके लोगों ने जयपुर में अलग अलग अधिकारी हो, राजनेता हो, पत्रकार मित्र हमारे सब लोगों ने। तो मैंने कहा साहब मैं आपको एक बात और जानकारी में आप लोगों के डालता हूं कि वो आज ये सम्मेलन था इसलिए पहन के नहीं आए। हमारे गांव के अंदर विवाह हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, छोटे से छोटे उनकी उजवनी हो कोई भी, या सानेसर जी जैसा मेला हो या कोई भी कार्यक्रम हो, हमारा समाज का व्यक्ति उस गांव के अंदर अगर देशावर भी गया है और पैंट शर्ट पहनता है, मगर उस दिन जब वो उस कार्यक्रम में और गांव में आता और रहता है तो वो हमारे इसी सांस्कृतिक वेशभूषा जो जानी जाती है और जिसके लिए देश में माने जाते हैं और हम पहनते हैं वो पहनता है। ये हमेशा हमारे चलन में रहा है। आज हम जोधपुर आए इसलिए दिख गया सबको, इतना बड़ा मामला हुआ, मगर रोज पहनता है। हमने उस संस्कृति को उस रूप से जिंदा रखा है आप लोगों ने। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि क्यों पूछा आप लोगों को, अगर आप लोग वो पैरवास नहीं होता, अगर शहर के अंदर कोई गलत समाचार आते कि किसी को परेशान किया, कोई नुकसान हुआ, कार्यक्रम के अंदर मामला बिगड़ता, तो आपको कोई नहीं पूछता, वो दूसरे रूम में पूछते और कहते कि वेनुस तो रबरी किया तो यूज करना भी, ये बात कहते हैं। मगर पूरे शहर ने तारीफ की, प्रदेश ने तारीफ की, वेशभूषा कार्यक्रम इतना शानदार, एक छोटी सी छोटी कार्यक्रम के अंदर कोई भूल निकालने वाला तैयार नहीं हुआ, जो दूसरे लोग समाज के अलावा बाहर देख रहे थे वो। और जिस तरीके से लाखों लोग वहां आए और सड़कों पे चले, किसी व्यक्ति को चलने वाले को भी नहीं पकड़ा, किसी एक छोटा फूल का पौधा का पत्ती भी नहीं बिगाड़ने दी, और उस शहर में हम जाके आए, उस अनुशासन को सबने सलाम किया है, उस बात की सबने तारीफ की है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि जिस 36 कौम का प्रेम आपको प्राप्त हुआ है, आप गांव में वार्ड पंच लड़ो या एमएलए लड़ो या कोई भी छोटा मोटा चुनाव लड़ो, आप गांव में रहो और आपके साथ में वो 36 कौम रह रही है। जिस 36 कौम ने आपके समाज के कार्यक्रम की शुभकामनाएं पहले दी, जिस 36 कौम ने आपके कार्यक्रम होने के बाद आपके कार्यक्रम की तारीफ की, आपके व्यवहार की तारीफ की, और जिस 36 कौम ने आपने जो कार्यक्रम किया उसके बाद विभिन्न समाजों ने अपने कार्यक्रम किए और उस कार्यक्रम में रबारी समाज का उदाहरण दिया, उस प्रेम को और उस इज्जत को हाथ जोड़ के आप लोग जिंदा रखना। ये इस 21वीं सदी में नया दौर हमारे लिए शुरू हुआ है और इस 21वीं सदी में एक नया इज्जत और नई स्थान हमको प्राप्त हुआ है। और अगर वो व्यवहार जो नौजवान लोग हैं हमारे, अगर आप लोग उसके अनुसार आचरण करोगे, उसके अनुसार व्यवहार करोगे, उसके अनुसार चलोगे, तो ये सभी जातियां, धर्म, वर्ग आपके साथ में उस इज्जत से रहेंगे। और जैसे कि महाकुंभ करके आपने उदाहरण पेश किया, इसी तरह से जो आप कोई भी अच्छा और रचनात्मक कार्य करोगे तो दूसरे लोग भी आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। और नए जमाने में समाज ने नई ऊंचाई जो छुई है और नई व्यवस्था हमने जो कायम की है, और उस व्यवस्था को राजस्थान का सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में लोग उदाहरण पेश कर रहे हैं, वो आगे बढ़ेगी तो ये समाज बहुत ज्यादा आगे जाएगा और हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा कायम रहेगी। यही मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। और सभी मिल बैठ के आराम से रहो, छोटी मोटी बात है उसको दूर करो, घर की पंचायती घर में रहे, गांव की पंचायती गांव में रहे, समाज की पंचायती समाज में रहे, दूसरे कोई समाज में गलत संदेश नहीं जाए हमारी पंचायतियों के और व्यवहारों की वजह से, इसका आप ध्यान रखना और सब मिलजुल के आगे बढ़ना। ये समाज और सब हम लोग जो है, भले मंच पे बैठा है या नीचे बैठा है, मंच पे बैठे हुए से तो जो नीचे बैठा हुआ आदमी है वो महान और बड़ा है। आप लोगों ने हमको व्यवस्था की है कि इस मंच पे आके हम बैठ सके। अगर आप लोग अगर बड़ा नहीं मानते तो इस मंच पे कोई नहीं बैठ सकता, खड़े तो इतने सारे लोग भी है ना। तो वो व्यवस्था एक दूसरे की साथ सबकी रहती रहे और एक दूसरे का प्रेम रहे, आराम से हम आगे बढ़े और समाज हमारा प्रगति करे। यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।